तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम ट्रेडिंग की उस असल दुनिया को डिकोड करने वाले हैं जो बाहर से तो बहुत ज्यादा चमकदार लगती है, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से अनुशासन और माइंडसेट का गेम है। इस सफर को समझने के लिए हम एक बहुत ही क्लासिक केस स्टडी पर गौर करेंगे। एक नए ट्रेडर के लिए पेशेवर आदतें बनाना क्यों और कैसे जरूरी है, ये हम राहुल नाम के व्यक्ति की कहानी से समझेंगे। राहुल एक छोटे शहर से आता है और उसके सपने बहुत बड़े हैं। और देखिए, ऐसे बड़े सपने देखना बहुत आम बात है, हम सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं, बिना सही तैयारी के ये बड़े सपने बहुत ही जल्दी एक बुरे सपने में बदल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक इंसान शौकिया जुए की मानसिकता से बाहर निकलकर एक अनुशासित और पेशेवर ट्रेडर बन सकता है। अब सोचिए, एक ऐसा वक्त जब राहुल का अकाउंट लगभग 0 हो चुका था। वो पूरी तरह हार मानकर बस इस फील्ड को हमेशा के लिए छोड़ने ही वाला था। तभी उसका सामना एक बहुत ही गहरी सच्चाई से हुआ। ट्रेडिंग आसान नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल्स को सीखना पड़ता है। ये वो आहा मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। सच कहूं तो यही वो बात है जो खतरनाक जुए और एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लाइन खींचती है। होता क्या है कि लोग अक्सर ट्रेडिंग को लॉटरी का टिकट समझ लेते हैं, लेकिन जरा लॉजिक लगाइए, क्या कोई भी डॉक्टर या इंजीनियर बिना सालों की पढ़ाई और प्रैक्टिस के अपना काम शुरू कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ट्रेडिंग, जहां वित्तीय जोखिम इतना ज्यादा है, उसे बिना सीखे कैसे किया जा सकता है? बस यही वो पल था जिसने राहुल के नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या असल में शुरू कहां से होती है, वो यहां एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है सोशल मीडिया की वो चकाचौंध। आज इंटरनेट पर आप जहां भी देखेंगे, लोग ट्रेडिंग से रातों रात लाखों कमाते हुए महंगी गाड़ियों में घूमते हुए नजर आ जाएंगे। इससे देखकर किसी को भी लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान पैसा है। राहुल ने भी यही देखा और वही सोचा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू एकदम अलग है। एक बिना सीखे हुए शुरुआती ट्रेडर की असल सच्चाई बहुत डरावनी होती है। जब कोई बिना ज्ञान के सिर्फ उम्मीदों के सहारे मार्केट में उतरता है, तो उसका सामना लाखों के मुनाफे से नहीं, बल्कि खाली होते बैंक अकाउंट से होता है। और उसके बाद जो भावनाएं दिमाग पर हावी होती हैं, वो है डर, बहुत सारा गुस्सा और अंतहीन पछतावा। सोशल मीडिया का ये मायाजाल ही वो सबसे बड़ा कारण है जिससे नए लोग मार्केट में अपना भारी नुकसान कर बैठते हैं। अब ये जो भ्रम है ना, ये आगे चलकर एक बहुत ही खतरनाक जाल में कैसे बदल जाता है, इसे इस टाइमलाइन से आसानी से समझा जा सकता है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, मार्केट में आने वाले ज्यादातर लोगों की यही कहानी है। पहले दिन क्या होता है, बिना कुछ सीखे बस पूरी एक्साइटमेंट के साथ मार्केट में कूद पड़ना। फिर जब नुकसान शुरू होता है, तो पहले हफ्ते से लेकर चौथे हफ्ते तक कोई जादुई तरीका खोजा जाता है। कभी RSI लगा लिया, तो कभी MACD के पीछे भागने लगे। मतलब हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी, हर दिन एक नया इंडिकेटर। ये पूरी तरह से दिशाहीन ट्रेडिंग है। और इसका फाइनल नतीजा क्या निकलता है? दूसरे से तीसरे महीने तक आते आते सारी पूंजी, पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। और सिर्फ पैसा ही नहीं जाता, इंसान इमोशनली भी पूरी तरह से टूट जाता है। तो सबसे अहम बात यह है कि जब कोई इस तरह बिल्कुल रॉक बॉटम पर पहुंच जाता है, तब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं। या तो वो स्क्रीन बंद करे, अपनी हार मान ले और कहे कि भाई ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है, या फिर वो अपना माइंडसेट बदले। राहुल के सफर में यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया। उसने पूरी मजबूती के साथ खुद से कहा, अब मैं जल्दी पैसे नहीं कमाऊंगा, अब मैं सीखूंगा। ये वो मोमेंट है जहां कोई भी तय करता है कि वो ट्रेडिंग को अब एक गेम की तरह नहीं, बल्कि इसे एक सच्चे प्रोफेशन की तरह ट्रीट करेगा। और सच मानिए, यहीं से पेशेवर आदतें बनाने की एक मजबूत नींव रखी जाती है। तो अब आते हैं उस असली ब्लूप्रिंट पर जो राहुल ने अपनाया। एक नए ट्रेडर के लिए प्रोफेशनल आदतें बनाने के ये 4 सबसे बुनियादी और जरूरी कदम हैं। कदम 1, एकदम बेसिक से शुरुआत करना। इसका मतलब है प्राइस एक्शन को समझना, यानी मार्केट में भाव असल में काम कैसे करता है, उसे पढ़ना सीखना। कदम 2, रिस्क मैनेजमेंट को सख्ती से लागू करना, ये तय करना कि एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता है। कदम 3, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को गहराई से समझना, मार्केट इंसान के दिमाग के साथ कैसे खेलता है, उन ट्रिगर्स को पहचानना। और अंत में कदम 4, एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। देखिए, ये चारों कदम कोई ऑप्शनल चीजें नहीं है, ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए पूरी तरह से अनिवार्य पिलर्स हैं। इन पर महारत हासिल किए बिना मार्केट में टिके रहना लिटरली असंभव है। और इन सभी कदमों में रिस्क मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा मंत्र है, वो ये है कि प्रॉफिट बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी पूंजी को नुकसान से बचाना।
ये एक ऐसा वाक्य है जो हर सफल ट्रेडर के दिमाग में एकदम छपा होता है। राहुल ने भी अपने लर्निंग फेज में इसी बात को सबसे पहले गहराई से समझा। लॉजिक बहुत सिंपल है, मार्केट में पैसा बनाने से पहले मार्केट में सरवाइव करना यानी जीवित रहना जरूरी है। अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल ही नहीं बचेगा तो कल को कोई बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आने पर आप ट्रेड कैसे लेंगे? अपनी पूंजी की रक्षा करना किसी भी फ्यूचर की फाइनेंशियल सक्सेस की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है। यही वो माइंडसेट है जो एक जुआरी को एक रक्षक में बदल देता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग जर्नल की। ये सिर्फ कोई आम डायरी नहीं है जिसमें बस कुछ लिख दिया। ये एक ट्रेडर का आईना होता है। प्रोफेशनल आदतें डेवलप करने के लिए ये एक ऐसा रूल है जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। राहुल ने अपने हर एक ट्रेड को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। ट्रेड आखिर लिया क्यों गया, उसके पीछे का लॉजिक या सेटअप क्या था, उसे एग्जीक्यूट कैसे किया गया और सबसे जरूरी बात, क्या गलती हुई। जब हम अपनी गलतियों को कागज पर लिखते हैं ना, तो हम उनका गहराई से एनालिसिस कर पाते हैं। इससे होता यह है कि हम एक ही इमोशनल गलती को बार बार दोहराने से बच जाते हैं। एक ट्रेडिंग जर्नल ही वो टूल है जो किसी भी इंसान को खुद का सबसे बेहतरीन टीचर बना देता है। और मजे की बात देखिए, ये अनुशासन कितने गहरे लेवल पर काम करता है। जब राहुल ने जर्नल बनाना शुरू किया और मार्केट की चाल को समझा, तो उसने एक बहुत ही मुश्किल लेकिन जरूरी बात सीखी। कोई ट्रेड ना लेना भी अपने आप में एक बहुत अच्छा ट्रेड होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? शुरुआत में हर नए ट्रेडर को लगता है कि उसे हर वक्त मार्केट में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा अनुशासन इसी बात में लगता है कि आप सही मौके का शांति से इंतजार कर सकें। भले इसके लिए आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़े और एक भी ट्रेड ना लेना पड़े। ये इंतजार करने की जो कैपेसिटी है ना, यही असली डिसिप्लिन है, और यही डिसिप्लिन आगे चलकर मुनाफे के दरवाजे खोलता है। जब बेसिक्स, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जैसे कदम लगातार दिन ब दिन उठाए जाते हैं, तो अंदर से एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है, और वो है हमारे माइंडसेट का बदलाव। राहुल के साथ भी एंड में यही हुआ। धीरे धीरे उसका पूरा नजरिया ही बदल गया। जो फैसले पहले भावनाओं और पैनिक के आधार पर लिए जाते थे, अब उनकी जगह एक बहुत ही शांत और कैलकुलेटेड कंसिस्टेंसी ने ले ली थी। मार्केट ऊपर जाए तो कोई बेकाबू लालच नहीं आता, मार्केट नीचे जाए तो कोई खौफ नहीं लगता। इन इमोशनल रिएक्शंस को खत्म कर देना ही एक मास्टर ट्रेडर की असली पहचान है, क्योंकि जब डर और लालच पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, तब इंसान मार्केट को बिल्कुल वैसा ही देख पाता है जैसा वो असल में है, न कि जैसा उसे देखना चाहता है। अब आप खुद देखिए कि सफलता की जो परिभाषा है वो कैसे पूरी तरह बदल जाती है। एक शौकिया ट्रेडर का क्या गोल होता है? बस किसी भी तरह रातों रात करोड़पति बन जाना। लेकिन एक साल की कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन के बाद राहुल की जो सच्चाई थी वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर वाली सच्चाई बन गई थी। सच कहूं तो एक साल बाद राहुल कोई करोड़पति नहीं बना था, लेकिन वो एक कंसिस्टेंट ट्रेडर जरूर बन चुका था। इस फील्ड में जीत का मतलब अचानक कोई जैकपॉट लगना नहीं है। जीत का असली मतलब है हर महीने लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट बनाना, मार्केट में मजबूती से टिके रहना और धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो करना। गेम में बने रहना ही असली कामयाबी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर और एनालिसिस से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसके जो सबसे मेन टेकअवेज हैं उनको एक साथ समेट लेते हैं। सबसे पहला और सबसे स्ट्रिक्ट रूल, ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये एक स्किल है और इसे समय देकर सीखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा, अनुशासन या डिसिप्लिन ही एक ट्रेडर की सबसे बड़ी और असली ताकत है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट वो लाइफ जैकेट है जो आपको मार्केट के तूफानी दिनों में डूबने से बचाता है। और चौथा, धैर्य का सीधा मतलब है मुनाफा। जो शांति से इंतजार करना जानता है, मार्केट एंड में उसी को रिवॉर्ड देता है। ये वो पत्थर की लकीर वाले नियम हैं जो स्टॉक मार्केट के इस सफर में लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए 100% जरूरी हैं। और अब हम इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। देखिए, मार्केट एक ऐसी जगह है जो कभी नहीं रुकता। ये कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, और ये आपको हर एक दिन नए मौके देगा। अपॉर्चुनिटीज की यहाँ कभी कोई कमी नहीं होने वाली है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्या मार्केट में आज कोई मौका है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम व्यक्तिगत रूप से उन मौकों को पकड़ने के लिए अपनी स्किल्स, अपने डिसिप्लिन और अपने माइंडसेट के साथ पूरी तरह तैयार हैं। अवसर और हमारी खुद की तैयारी के बीच का यही वो छोटा सा अंतर है जो हमारा फ्यूचर तय करता है। ये सोचने के लिए वाकई एक बहुत ही जरूरी बात है। खैर, इसी थॉट के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।